को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। लाखों की संख्या में लोग गलियों सड़कों में प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। न खाने को दाना है, न घर में बिजली है, न पेट्रोल है, न डीजल है। देखिए। गैस ना, पेट्रोल ना, ठंडा ना। श्रीलंका की सड़कों पर अब गाड़ियों के शोर से ज्यादा नारेबाजियों का शोर सुनाई देने लगा है। ऐसा देश जहां डीजल पेट्रोल की इतनी किल्लत हो, वहां गाड़ियों का शोर सुनाई भी कैसे देगा। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के घर के आगे हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं और लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी ही भीड़ श्रीलंका के संसद के सामने भी जमा दिखाई दी और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के घर के बाहर भी यहां नारे वही थे, मुद्दा वही था। මේ තත්ත්වය ඇතුලේ මේ දේවල් මර්ධනය කරන්න මේගොල්ලෝ බැටන් පොළු කඳුළු ගෑස් භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ආණ්ඩුවේ මාත්තුන්ට අපි මතක් කරන්න කැමතියි. ඕගොල්ලෝ බැටන් පොළු වලින් නම් අපිව මර්ධනය කරන්න හදන්නේ. කඳුළු ගෑස් වලින් නම් ඕගොල්ලෝ අපිව මර්ධනය කරන්න හදන්නේ. ඕගොල්ලන්ට වැරදිලා මාත්‍යෝ. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් මතක් කරන්න කැමතියි මේ අපි ගත්ත ඉස්සරහට ගත්ත අඩිය අපි කසිමලාගේ ඉස්සරහ පස්සට තියන. We are here behalf of Sri Lanka, the entire nation. So we are facing so many crises. We have no money, people are struggling, people have no food, people have nothing, people have no gas to cook, people have no money to buy food. So this has to stop. Something has to change in this country. So we are here to make that change and we will fight until this thing changes. Gotabaya has to go home. राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की सरकार संसद में पहले ही बहुमत खो चुकी है और उनके 4 नए मंत्रियों ने भी महज 24 घंटे में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालात और जनता के गुस्से को देखते हुए श्रीलंका के विपक्षी दलों ने सर्वदलीय सरकार बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की है। हालांकि खबर ये आ रही है कि राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा देने से इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे संसद में 113 सीटों का बहुमत साबित करने वाली किसी भी पार्टी को सरकार सौंपने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। श्रीलंका के आर्थिक हालात पर वहां की आम जनता बेहद गुस्से में है। दिन हो या रात, लोग लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता विशाल पांडे की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम श्रीलंका के कोलंबो शहर में मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार जो महंगाई बढ़ी हुई है, जो समस्याएं लोगों को आ रही हैं, डीजल पेट्रोल की किल्लत के कारण लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए लगातार लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट्स मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर और एनफ इज एनफ, गो होम गोटा जैसे नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये कोलंबो की है। श्रीलंका में लगातार प्रदर्शन अलग अलग इलाकों में लगातार चल रहा है और फिलहाल आप देखिए किस तरह से प्रदर्शन है यहाँ पर महंगाई के खिलाफ। जो परेशानी लोगों को आ रही है बिजली कटौती से लेकर तमाम चीजें, क्योंकि डीजल खत्म है, रसोई गैस की बहुत ज्यादा किल्लत है और इसके अलावा केरोसिन भी खत्म यहाँ पर है। कतार बहुत लंबी लगी हुई है और फिलहाल यहाँ के जो नौजवान हैं, छात्र हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और फिलहाल जो महंगाई यहाँ पर बढ़ी हुई है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन लगातार लोगों का जारी है। कैमरामैन शंकरसन मलिक के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलंबो, श्रीलंका। श्रीलंका में आई आर्थिक तंगी का असर जो पड़ा है सबसे ज्यादा वो पेट्रोल और डीजल और बिजली आपूर्ति पर पड़ा है। कई शहरों में 10 से 12 घंटे में एक बार बिजली आ रही है। ऐसे में छोटे दफ्तरों और कारोबारियों के हालात सबसे ज्यादा खराब है। हमारे संवाददाता विशाल पांडे की ये रिपोर्ट देखिए।
श्रीलंका के कोलंबो शहर की यह एक दुकान है और बिजली यहाँ पर नहीं है और इसी अंधेरे में लोग यहाँ पर काम करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि रोजी रोटी भी है, व्यापार भी इससे जुड़ा हुआ है, लोगों की नौकरी भी इससे चलनी है। बिजली भले नहीं है लेकिन ये लोग कुछ इस तरह से अपना काम कर रहे हैं। मोबाइल का कोई टॉर्च जला के काम कर रहा है। आप देखिए कि उन्हें वहाँ पर लिखना है। लाइट बिल्कुल भी नहीं है। बाहर से दरवाजे खोलकर कुछ बाहर की लाइट आ जाए, जो नेचुरल लाइट है उसकी व्यवस्था यहाँ पर ज़रूर की गई है और मोबाइल का टॉर्च जलाकर लोग यहाँ पर आपको काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे। कुछ बिल यहाँ तैयार किए जा रहे हैं जो लोग इस दुकान में काम कर रहे हैं। एक रेफ्रिजरेटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की शॉप है और फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस कदर के हालात आपको कोलंबो में दिखाई पड़ेंगे। बिजली एक बहुत बड़ा संकट यहाँ पर है और ये सब जो समस्याएं श्रीलंका में इस समय उत्पन्न हुई हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं क्योंकि डीजल की शॉर्टेज होने की वजह से कई जगह पर बिजली नहीं मिल पा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम हुआ पड़ा है, ट्रकों की लंबी लाइन श्रीलंका में लगी हुई है। तो ये इतना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है कि इससे हर एक आदमी प्रभावित हो रहा है। उनके घर पर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसी स्थिति में लोग किसी भी तरह अपना काम नहीं छोड़ना चाहते हैं और अंधेरे में भी काम करने के लिए मजबूर हैं। भले उन्हें मोबाइल का टॉर्च जलाना पड़े या फिर कोई और सहारा लेकर कामकाज यहाँ पर करना पड़े। बिजली नहीं है और देखिए यहाँ पर गर्मी है। जो जोसेफ जी हैं कागज से हवा ले रहे हैं, पंखा या एसी कुछ यहाँ चल नहीं सकता क्योंकि बिजली नहीं है और हर कोई आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि कैसे लोग जो कागज़ यहाँ पर रखे हुए हैं, फाइल रखे हुए हैं, उनके सहारे हवा लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि गर्मी भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा है कोलंबो में। और फिलहाल ये स्थितियां दिखा रही हैं कि क्या कुछ कोलंबो में फिलहाल दिख रहा है और ये पूरी स्थिति देखकर आपको लगेगा कि आखिरकार कैसे हालात यहाँ पर हैं। जोसेफ जी आप तो कवर से एनवेलप लिफाफे से हवा ले रहे हैं। What to do? No choice. No electricity. No. We are only for the air condition only. We don't have a fan. ये हालात एक बड़े शहर की है, श्रीलंका के कोलंबो की, और दूसरे शहरों में छोटे इलाकों में क्या कुछ होगा इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों के सहारे लगा सकते हैं। मैं इस वक्त एक शोरूम में पहुंचा हूं जहां पर आप देखिए अंधेरा है और अंधेरे में ही यहां पर लोग काम कर रहे हैं। हालांकि कस्टमर नहीं यहां बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि इनके सामने भी ये परेशानी है कि जो कस्टमर आएंगे उनको ये कोई मशीन जो इनका प्रोडक्ट है उसको चलाकर नहीं दिखा पाएंगे बिजली ना होने के कारण। और यहाँ के जो इंचार्ज हैं इस शोरूम के, उन्होंने बताया कि उनका मोबाइल फ़ोन भी चार्ज नहीं है और इसके अलावा अंधेरे में ही उनका पूरा ऑफिस यहाँ पर काम कर रहा है। श्रीलंका के कोलंबो जैसे शहर के हालात ये हैं तो दूर दराज के इलाकों की स्थिति क्या होगी इससे हम इन तस्वीरों के जरिए अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल लाइट के कट होने से, बिजली के कटने से यहाँ पर लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है और इन सब के पीछे बड़ा कारण यही है कि डीजल की सप्लाई बहुत कम है इस वक्त श्रीलंका में। कई जो प्लांट हैं बिजली के वहाँ पर डीजल सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है और इसके अलावा कई जगहों पर 6 से 7 घंटे तो कई जगहों पर 10 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। जो बड़े इलाके हैं, जो काफ़ी पॉश इलाके माने जाते हैं कोलंबो के, वहाँ पर भी बिजली कटौती कई घंटों तक लगातार श्रीलंका में जारी है। कैमरामैन शंकर सेन